हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। बच्चों, इसका इंट्रोडक्शन हम पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें कहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। यानी कि जो भिन्न हैं उन्हें हमें दशमलव रूप में बताना है और ये भी बताना है कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी कि दशमलव प्रसार मैंने आपको बताए थे 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत दशमलव होता है और एक अशांत। अशांत दशमलव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अनवसानी और एक अनावृत्ति अनवसानी। अनवसानी तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, जिसमें टर्म रिपीट होती हैं, और अनावर्ती अनवसानी होता है जिसमें टर्म रिपीट नहीं होती हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं ये। तो देख लेते हैं इसके फर्स्ट पार्ट में, जिसमें कहा है 36/100। 36/100 मीन्स 100 से हमें डिवाइड करना है 36 को। जब 100 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 100 से 36 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 0 पॉइंट लगा के एक 0 उतारेंगे हम। ठीक है, 100 से स्टूडेंट जब हम डिवाइड करेंगे 360 को तो 3 चलाना पड़ेगा, क्योंकि 4 तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो 100 3 300 होते हैं। 360 से जब 300 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। बिकॉज पॉइंट लगा है तो इसलिए एक 0 फ्री होता है उतारने के लिए, तो 106 कितने हो जाएंगे 600। 600 से जब आप 600 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 0। यानी कि इस डिवाइड का एंड हो गया है। जिस डिवाइड का एंड हो जाता है यानी कि लास्ट में रिमाइंडर 0 आ जाता है और कोई टर्म रिपीट नहीं होती है, तो वो कैसा दशमलव होता है, शांत दशमलव, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो कि है 1/11। यानी कि 11 से हमें डिवाइड करना है 1 को। जब हम 11 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 11 से 1 तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे। अब बिकॉज ये 10 हुआ है, 11 से 10 भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 11 ज़्यादा है और 10 कम, तो इसलिए एक 0 लगा के एक 0 और यहाँ पर हम उतार देंगे। 11 9 जो हो जाएंगे 99। अब 100 से जब 99 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। तो बच्चों जो 1 है 1 पे तो नहीं चलेगा, तो पॉइंट लगाया हमने, पॉइंट तो लग ही रहा है, तो एक 0 और फ्री होता उतारने के लिए, वो हमने उतार ली, लेकिन 10 पे फिर से नहीं चलेगा, तो एक 0 लगाएंगे, फिर से एक 0 यहाँ पे उतारेंगे हम। 11 9 जो कितने हो जाएंगे 99। 100 से जब 99 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा। पॉइंट लग रहा है तो एक 0 फ्री होता है हमें उतारने के लिए, तो 10 हो गया, फिर से नहीं चलेगा तो एक 0 और लगाएंगे, यहाँ पर उतारेंगे, तो 11 9 जो 99 हो गया। तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, बार बार 1 1 1 बच रहा है ना, यानी कि ये टर्म रिपीट होती जा रही है 0.090909। तो ये कैसा दशमलव हुआ, अशांत दशमलव, और ये रिपीट हो रहा है तो ये हुआ अनवसानी टाइप का, है ना, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है ये। अब आ जाते हैं बच्चों इसके थर्ड पार्ट पे, जो कि है 4 1/8। ये कैसी भिन्न है, ये मिश्र भिन्न है, और मिश्र भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, 8 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे, यानी कि 8 4 जा 32, और 32 में 1 ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा। इट मीन्स 33/8। जब 8 से 33 को डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32 हो जाएगा। 33 से 32 को सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। 1 पे तो चलेगा नहीं, तो इसलिए हम पॉइंट लगा के एक 0 और उतारेंगे। ठीक है, तो 8 1 जा 8 चलेगा। 10 से जब आप 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 2। पॉइंट लग ही रहा है, एक 0 फ्री होता है उतारने के लिए, तो ये 20 हो गया। 20 पे चलाएंगे, यानी कि 8 2 जा 16 चल जाएगा। 20 से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा। पॉइंट लग रहा है, एक 0 फ्री होता है उतारने के लिए, तो इसलिए एक 0 आ गई। एंड 8 5 होते हैं 40, और इस डिवाइड का भी लास्ट हो चुका है, यानी कि रिमाइंडर 0 आया है, इसलिए ये कैसा दशमलव होगा, ये शांत दशमलव होगा। स्टार्ट करते हैं इसके फोर्थ पार्ट में बच्चों, क्या कहा है 3/13, यानी कि 13 से हमें डिवाइड करना होगा 3 को। तो 13 से 3 को डिवाइड करते हैं तो 13 2 जा 26 होते हैं। अब बच्चों 13 से 3 ऐसे डिवाइड नहीं होगा, 0 पॉइंट लगा के 0 लगानी होगी, तो 13 2 जा
26 हो जाएंगे। जब 30 से आप 26 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब क्योंकि पॉइंट लगा है तो एक ज़ीरो फ्री होता है उतारने के लिए, तो 40 हो गया। 13 3 ज़ा 39, तो फिर ये चल जाएगा। 40 से जब 39 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। अभी 1 जो है यहाँ पे पॉइंट लगा है तो एक ज़ीरो फ्री होता है उतारने के लिए, तो ये 10 हो जाएगा। लेकिन 13 1 ज़ा 13 तो नहीं चलेगा 10 पे, है ना, क्योंकि 10 छोटा है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो लगाएंगे और एक अनदर ज़ीरो हम नीचे यहाँ पे उतार लेंगे। अब 100 पे चलाएंगे, कैसे चलेगा 100 पे, 13 7 जा 91 होते हैं, 91 चल जाएगा 100 पे। तो 100 से माइनस करेंगे 91 को तो कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा हमारे पास। पॉइंट लग रहा है तो ज़ीरो उतार लेंगे। अब 90 देखते हैं 90 पे क्या चलता है, तो 13 6 जा कितने होते हैं, 78 होते हैं। जब 90 से 78 को माइनस करेंगे 12 आ जाएगा। पॉइंट लग रहा है तो ज़ीरो आ जाएगी। अगेन 120 पे देखते हैं क्या चलता है, तो 13 9 जा कितने होते हैं, 107 होते हैं, है ना, 117। अब जब 120 से 117 को आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। पॉइंट लग रहा है तो ज़ीरो उतारेंगे और 13 2 जा कितना चलेगा, फिर से 26। 30 से 26 को माइनस करेंगे 4, पॉइंट लग रहा है तो ज़ीरो उतारेंगे आप, तो कितना चल जाएगा, 13 3 ज़ा 39। तो स्टूडेंट्स देखिए, पहले 2 3 0 7 6 9 है, अब फिर से 2 3 स्टार्ट हो गया है। अगर हम फिर से चलाएंगे, जब 10 से माइनस किया था हमने 39 को तो 1 बचा, 1 पे तो नहीं चलता है, पॉइंट लग रहा है तो एक ज़ीरो फ्री होता है उतारने के लिए। अगर हम आगे चलाएं तो हमें यहाँ पे एक ज़ीरो और लगा के फिर यहाँ पे ज़ीरो लगानी पड़ेगी। और देखते हैं अब किस पे चलेगा, तो किस पे चलेगा, 13 7 जा 91, यानी कि ये टर्म रिपीट होती जा रही है यहाँ से। तो इस पे हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। जहाँ तक टर्म रिपीट नहीं हो रही है और आगे रिपीट होनी स्टार्ट हो रही है वहाँ तक बार लगा देते हैं, तो 0.23079 पे बार हो जाएगा। अब ये कैसा दशमलव है, अशांत दशमलव है, क्योंकि इसका एंड तो हुआ नहीं है लेकिन टर्म रिपीट हो रही है, तो ये अनवसानी टाइप का डेसिमल है। 5th पार्ट देख लेते हैं इसका, जो कि है 2/11। तो 2/11 यानी कि 11 से जब हम 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 11 से 2 को डिवाइड करने के लिए 0 पॉइंट लगा के ज़ीरो उतारनी पड़ेगी हमें, 20 हो जाएगा। 11 1 जा 11 इस पे चल जाएगा। 20 से जब आप 11 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब पॉइंट लगा है तो ज़ीरो आएगी। 11 8 जा कितने होते हैं, 88, यानी कि 90 पे 88 चल रहा है। 90 से 88 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। पॉइंट लग रहा है फिर से ज़ीरो, 11 1 जा 11 ही चलेंगे, तो 20 से 11 को माइनस करेंगे 9 हो जाएगा। पॉइंट लग रहा है तो एक ज़ीरो फ्री होता है उतारने के लिए, फिर से 11 8 जा 88 हो जाएगा, यानी कि 90 से 88 माइनस किए फिर से 2 आ गया। यानी कि ये जो टर्म है वो रिपीट होती जा रही है। 0.18 फिर 18 फिर 18 आएगा, ये टर्म रिपीट होती जा रही है। अब जहाँ से रिपीट होना स्टार्ट होती है उसके आगे बार लगा देते हैं, यानी कि 18 के आगे हमने ऊपर बार लगा दिया। ये कैसा दशमलव हो गया, अशांत दशमलव हो गया। इसका 6th पार्ट देख लेते हैं, जो कि है 329/400। 400 से हमें 329 को डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करने के लिए, क्योंकि 1 जा भी नहीं चलेगा क्योंकि ये टर्म बहुत छोटी है, तो इसलिए हमें 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे ज़ीरो उतारनी पड़ेगी। अब 400 देख के ये मत सोचना कि इसका टेबल बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके स्टार्टिंग के टर्म देखेंगे। 4 है, 4 का टेबल आपको आता है तो उसकी ये टर्म चेक करोगे। 4 8 जा 32 होते हैं, लास्ट में 2 0 लगा दोगे, है ना। माइनस करोगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये 90। पॉइंट लग रहा है तो एक ज़ीरो लगाएंगे आप, ठीक है। फिर देखते हैं 900 है, 4 2 जा 8 होते हैं तो इसलिए 8 और लास्ट में डबल ज़ीरो। माइनस किया 100 हो गया, पॉइंट लग रहा है एक ज़ीरो। फिर से क्योंकि ये कितना हो गया, 10 हो गया स्टार्टिंग की 2 टर्म्स, तो 10 पे क्या चलेगा, 8 चलेगा, तो 4 2 जा 8 चलाया हमने, लास्ट में 2 ज़ीरो। 1000 से जब आप 800 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। बिकॉज स्टूडेंट पॉइंट लगा है तो इसलिए एक ज़ीरो आ जाएगी। अब स्टार्टिंग में 20 है, यानी कि 4 के टेबल में 20 आता है 5 नंबर पे, तो 4 5 जा 20, तो 20 और लास्ट में डबल ज़ीरो, तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, ज़ीरो। इसका रिमाइंडर ज़ीरो आ गया,
ठीक है। अब जिसका रिमाइंडर 0 आता है यानी कि जिसका लास्ट हो जाता है वो दशमलव कैसा होता है, शांत दशमलव होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें कहा है अब जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू, हमें ये चीज़ गिवन है 0.142857, ये वैल्यू गिवन है और इसके ऊपर बार लगा है। बार का मतलब ये टर्म बार बार रिपीट हो रही है 142,857। अगर ये टर्म रिपीट हो रही है तो अगर स्टार्ट करेंगे आगे तो क्या आएगा 142,857, फिर से 142,857 एंड सो ऑन, इस टाइप से चलता जाएगा। अब कहा है कि 1/7 की वैल्यू हमें ये गिवन है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, यानी कि हमें डिवाइड नहीं करना है। क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? मैंने अभी आपको बताया है फर्स्ट क्वेश्चन में दशमलव प्रसार 2 टाइप के होते हैं, शांत और अशांत। यदि हाँ तो कैसे, ठीक है। अगर ये दशमलव प्रसार है तो कैसे है ये हमें बताना है। तो 2/7 है। अब बच्चों 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1, ठीक है। तो ये 1/7 हमने अलग कर लिया, तो 2 × 1/7, और 1/7 की वैल्यू हमें गिवन है। जब इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.285714 आ जाएगा, और बार इसके ऊपर लगा ही रहेगा क्योंकि ये टर्म रिपीट हो रही है। 3/7 पे आ जाते हैं, इसको 3/7 को हम 3 × 1/7 लिखेंगे क्योंकि 3 × 1 = 3 हो जाते हैं। अब ये वैल्यू हमें गिवन है 0.142857, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें की जाएगी तो ये आ जाएगा, है ना। अब 4/7 पे आ जाते हैं, 4/7 को क्या लिखेंगे 4 × 1/7, फिर से 1/7 की वैल्यू रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म आ जाएगी। अगेन 5/7 को 5 × 1/7 लिखेंगे और 1/7 की वैल्यू रख के इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 6/7, 6/7 को 6 × 1/7 लिखेंगे और 1/7 की वैल्यू रखेंगे और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.857142 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। अच्छा, इसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें कहा है कि निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 है। यानी कि p/q में p और q पूर्णांक है और q 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका हर जो है डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर हो सकता है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 0.6 का बार। अब बच्चों 6 का बार है यानी कि 6 मोर टाइम रिपीट हो रहा है, तो 0.6666, ठीक है। अब अगर एक टर्म रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टर्म रिपीट हो रही हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टर्म रिपीट हो रही हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 0.23 पे बार लगा है तो ये 2 बार रिपीट हो रहा है ना, 2 टर्म रिपीट हो रही है 23 23 23, जैसे 0.434 इस पर बार लग जाए तो ये टर्म भी 3 टाइम रिपीट हो रही है, 434 434 434, ठीक है। अभी 0.6 बार है यानी कि 1 टाइम रिपीट हो रही है ये, तो 0.6666 एंड सो ऑन। इसको x के इक्वल लिख के इसको इक्वेशन फर्स्ट आप सपोज करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 10 की दोनों साइड, क्योंकि 0.6 बार है, एक ही टर्म रिपीट हो रही है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई होगी। जब आप 10 में x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, और 10 में जब आप 0.666 की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 10 है ना, तो 10 की मल्टीप्लाई इसमें करने पे ये जो पॉइंट है वो इधर आ जाएगा, यानी कि 6.666 हो जाएगा। अगर 100 होता तो ये पॉइंट 2 डिजिट बाद लग जाता, अगर 1000 होता तो 3 टर्म बाद लगता, अभी 1 टर्म बाद ही लगेगा क्योंकि एक 10 है। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने इक्वेशन सेकंड को ऊपर लिखा है और इक्वेशन फर्स्ट को नीचे लिखा है। तो जब x वैल्यू गिवन थी आपको यहाँ पे, तो x एक बार है तो इसलिए यहाँ पे आप इसे 1x लिखेंगे। यहाँ पर 10x में से जब 1x को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9x आ जाएगा, और इस टर्म में से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 से 6 माइनस 0, 6 से 6 माइनस 0, ये भी 0, ये भी 0, और 6 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, और बच्चों पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा।
अब पॉइंट के बाद सारी वैल्यू 0 हो रही हैं तो ये कोई मैटर नहीं करता है, तो सिर्फ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी कि 9x किसके इक्वल है 6 की। अब x के मल्टीपल में 9 है तो नेक्स्ट साइड डिवाइड में जाएगा तो 6/9 हो जाएगा। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी कि x की वैल्यू 2/3 आ गई। 0.6 बार किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, 2/3 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये दशमलव प्रसार जो है उसको भिन्न के रूप में अगर चेंज करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।